बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना की गेम कामयाब हो चुकी है। डिलीवरी बॉय रईस के केस को खत्म करवाने की कोशिशें जो है इस वक्त उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पापा से कुछ नहीं हुआ तो आमना ने अपने वकील को जो है समझा बुझाकर अपनी मक्कारी दिखाकर डिलीवरी बॉय रईस के घर में भेजा है और कहा है कि जी रईस के जो राज थे वो वकील को बताए हैं और फैमिली के पास भेजकर उनको जो है वो डराने धमकाने की कोशिश की, उनको ब्लैकमेल करवाने की कोशिश की है। फरहान को बचाने का आखिरी मौका है। क्या आले कत्ल पर इस आमना की उंगलियों के निशानात भी हैं? क्या पुलिस आमना को बचाने की कोशिश कर रही है या पुलिस कोशिश कर रही है कि ये केस ही मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए? फरहान का भाई दुबई फरार हो गया है। आमना ने जेल में इस वक्त रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। एक बार बाहर आ गई तो फिर किसी की फैमिली को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबकी असलियत खोलूंगी। डिलीवरी बॉय रईस की कातिला आमना जो है वो इस वक्त जेल में टकरे मार रही है। ये अब की नहीं मार रही, तकरीबन 1 महीना हो गया है। मुसलसल कोशिशें कर रही है, बार बार जेल के हॉस्पिटल में जाती है और कोशिशें ये कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से सारा का सारा इल्जाम जो अपने शोहर पे फरहान पे डाल दे, जो कि है भी ऐसा कि फरहान ने ही बुरी तरह से जो है वो कत्ल किया है और जिंदा जलाया है। इसकी कोशिश है कि फरहान भी किसी सूरत बाहर ना आए। फरहान की फैमिली के बाद अब इसकी अपनी फैमिली भी थोड़ी सी पीछे हट रही है, जान छुड़ाने की कोशिश करी। मैंने आपको बताया था कि इनके फैमिली मेंबर से बात हुई है, बरादरी जो है उनको इन्होंने इन्वॉल्व किया है। इसके बाप ने बरादरी जो है वो कहती है कि जी जो भी मामला है, ये मामला शुरू तो इसी वजह से हुआ है कि यही औरत जो है इसको मुंह मारने की आदत थी। आमना ने अपनी तरफ से बड़ी गेम खेली है और वकील को समझाया है कि किस तरह से वो रईस की फैमिली को काबू में करे। कुछ इसने बातें बताई हैं रईस के हवाले से। उन्होंने जो है पहले बाप जा रहा था, वहां पे कोशिश कर रहा था, लेकिन बाप से जब बात नहीं बनी तो फिर वकील को भेजा है। वकील ने वहां पे जाके जो है इसने जो पट्टी पढ़ाई थी वो जाकर पट्टी को वहां पर खोला है और उनको डराने धमकाने की कोशिश की है। यानी कि मतलब इनकी कोशिश है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उसको टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश करें। आप लोगों को आप कहते हैं जी वीडियोस नहीं मिल रही तो आपको फिर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आए आपकी इन सारी वीडियोस की और आपको वीडियोस मिलती रहे। दूसरी तरफ जी मैं आपको बताती चलूं कि कल एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे काफी थ्रेट किया, डराया धमकाया, मैसेजिंग में बड़े मैसेजेस किए और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके साथ मैं ये करवा दूंगा। मेरा कसूर ये था कि जी वो कहते हैं कि जी आप फेयर रिपोर्टिंग नहीं कर रही हैं, आप आमना को मिस मैडम कहकर मुखातिब करें, उन पर अभी जो है वो इल्ज़ाम है, उन पर अभी चीज़ें साबित नहीं हुई। तो भाई आप ऐसा करें, आप जो मुझे कल धमकियां दे रहे थे, आप ऐसा करें कि आप जाके ना जेल के बाहर अपनी बहन के लिए जाके बैठ जाएं, फूलों का हार लेके बैठ जाएं। मेरे पास तो ऐसे कातिलों के लिए जूतों का हार है। जिसको तकलीफ है मैं फिर ये बात बोलूंगी वो दफा हो जाए, यहाँ से ना देखे, मेरा मुंह मत खराब करें। मैं कातिलों को सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो जाहिर जाफर हो, चाहे वो जाहिर जदून हो, चाहे वो इस तरह के दरिंदे हों जिन्होंने एक इंसान को जिंदा जला दिया। हम लोग यहाँ पे बैठ के फलस्तीन पे बात कर रहे हैं, हम लोग बैठ के उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को जिंदा जला दिया है, हम उस पर बात ना करें, हम उस पर बात करते रहेंगे जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता और इनको सजा नहीं मिलती। आपने धमकियां देनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं कल यहाँ पे आके नहीं बैठी, मुझे सालों गुजर गए पाकिस्तान से बाहर काम करते हुए। मुझे ये धमकियां, ये ट्रॉल करना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मजाक नहीं करी, सीरियस बता रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे घर के सामने भी आके खड़े हो जाएंगे और बकवासियात करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो करना है भाई कर ले, मुझे जो सही लगता मैं तो वही करूंगी। आमना ने जी अपनी तरफ से इस वक्त बड़ी गेम खेली है। वकील जो है वो डिलीवरी बॉय रईस के घर गया है उसकी फैमिली को काबू करने के लिए। आमना के बाप ने पूरी कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीके से बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर आमना ने अपने वकील से मुलाकात की। उस मकान लूमड़ी ने कुछ खुफिया बातें जो है समझाकर रईस की फैमिली से मिलने के लिए उसको भेजा है। आमना का वकील उसे डायरेक्ट घर जाने की डिलीवरी बॉय की फैमिली लॉयर से मुलाकात की है और मामला जो है वो सेट करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि जी देखिए फरहान का भाई जमानत पर था और वो किसी भी वक्त जो है मुल्क से फरार हो सकता है। फरहान भी अपने बयान से मुकर चुका है, अभी तक चालान भी पेश नहीं किया गया। पुलिस चालान पेश करने में टाल मटोल कर रही है। कहा है पुलिस ने कि 11 को चालान पेश किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि पुलिस इतना टाइम क्यों ले रही है, पुलिस बार बार क्यों कह रही है कि जी आप लोग सेटलमेंट कर लें। पुलिस का क्या जा रहा है, पुलिस के जो है अंदर खाते क्या मामला हैं, क्यों वो कहती है कि जी सेटलमेंट कर लें। ये तो अब जो है वो
आईजी पंजाब साहब को पूछना चाहिए कि सर क्यों आपकी पुलिस जो है वो इस केस को लटका रही है और फैमिलीज को क्यों कह रही है कि जी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें। पुलिस का काम तो ये नहीं होता। पुलिस का काम तो ये होता है कि जी जो सबूत आपको मांगा मंडी पुलिस को फैसल टाउन पुलिस ने दिए थे उसमें क्या इन्होंने हेर फेर की है, जो चीजें मिली थी क्या उसमें हेर फेर की गई है। मांगा मंडी पुलिस को किसने परमिशन दी थी कि वो इन दरिंदों के इंटरव्यूज करवाए, इन दरिंदों का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखे। ये तो मांगा मंडी पुलिस ही जानती है और इसको जो है एक्सप्लेन वो खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है कोई उनसे पूछे, यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई किसी से नहीं पूछता, कोई किसी से जो है कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पंजाब की इंतहाई घटिया काम कर रही है। इस केस को लेके तबाह बर्बाद कर दिया आपने इस केस, और जो फैमिली इस वक्त जो है विक्टिम है उन्हीं को आप तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। फरहान की फैमिली ने आमना को तलाक देने का ऐलान किया था। किस लिए किया था भाई? आपका जाती मामला है, उसको तलाक दें, उसको घर से बाहर निकालें, इससे किसी का लेना देना नहीं है। आपका बहू और बेटा जो है वो कातिल है दुनिया के सामने। हम ये चाहते हैं कि उनको जो है वो सजा मिले। हमारा और आपका दुश्मन फरहान ही है। ये अब वकील जो है आमना का वो जाके जो है कहानी सुना रहा है। यानी कि आप गेम चेक करें, कहानी आमना से शुरू होती है। यानी कि आमना एक आदमी को फंसाती है, दोनों का चक्कर चलता है, अपनी मर्जी से चक्कर चलता है। फिर आमना को उस आदमी से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, अपने शोहर को कहती है, उसके साथ मिलकर मार देती है उसको। और अब आमना का वकील ही आमना के बारे में बोल रहा है कि वो मासूम है, सारा जो है काम वो फरहान ने किया, तो फरहान को सजा दिलाते हैं। आमना को जो है ना आप लोग केस वापस ले लें और आमना को बाहर निकाल देते हैं। यानी कातिला आमना के वकील ने जो मकतूल रईस का केस है उसको खत्म करने की कोशिश की है। जब कातिल और मकतूल मिल जाएंगे तो फिर केस का क्या बनेगा? पुलिस तो यही चाह रही है इस वक्त। देखिए रईस की फैमिली ने इस वक्त साफ इनकार कर दिया है कि हम हमारे साथ गेम्स ना खेलें, हम अपने बेटे को इंसाफ दिला के रहेंगे, क्योंकि उसको यार बहुत बुरी तरह मारा है। मैं फिर जब भी ये बात सोचती हूँ, मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, वो जब मुझे एक्सप्लेन करते हैं, हम जब भी बैठते हैं मेरी रूह काम जाती है। मैं एक इंसान हूँ, इंसान के नाजुक अज़ा को प्लास से खींचे। जस्ट एक बार इमेजिन करें, आप जिंदा है, आपको जला दिया जा रहा है, आपकी आंख निकाल दी जा रही है, आपकी हड्डियां तोड़ दी जा रही हैं। मतलब एक कल मैसेज आया हुआ था कि जी वो गैंगस्टर है, हाँ भाई तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ बहन बेटी के जेवरात चुरा के तो भागा है, वो बख्श दो, खुदा का कुछ खौफ करो। गैंगस्टर है तो भाई सबूत ला के दो। किसने कह दिया गैंगस्टर है? तुम्हारी बहन आमना ने कह दिया, उसके कातिल शोहर ने कह दिया कि वो गैंगस्टर है। आप ये इमेजिन करें कि जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं ये आपके घर में से किसी बंदे को इसी तरह जिंदा जला देता है, फिर आपके क्या रिएक्शन होंगे? आप क्या कहेंगे कि बेचारी मासूम है? कातिला आमना के वकील ने जो है वो गेम खेलने की कोशिश की है। जब ये लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस जो है वो क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है डेफिनेटली। अभी जी रईस की फैमिली ने इनकार कर दिया। डिलीवरी बॉय की फैमिली ही नहीं, पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि आमना किस किस्म की खातून है, वो किसी की भी नहीं है। फरहान से 3 बच्चे पैदा करने के बाद वो आंटी कहती है कि जी स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन नहीं थी मेरे शोहर के साथ। अच्छा ठीक है, अपनी माँ बहन सास देवरानी किसी से भी उसकी बात नहीं थी। अच्छा, ये झूठी औरत अब सिर्फ जेल से बाहर आना चाहती है। अपने बाप को उसने कह दिया है कि जी जो आपने करना है कर दें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। दूसरी तरफ जी अच्छी खबर ये है कि आमना के रईस से जो मुलाकातों की मजीद सबूत हैं वो पुलिस के हाथ लग गए। अब क्या करें भाई, सबूत लगने भी पुलिस के हवाले हाथ हैं, और पुलिस नहीं किसी और से जो है वो सबूत लेके किसी और के हवाले कर देने। मतलब हमें फायदा कोई नहीं है ना। अगर हमारी पुलिस ही सही अंदाज में काम करना शुरू कर दे तो ये 2 टके के कातिल, ये इनकी औकात है कोई कि ये पकड़ के जो है किसी इंसान को जिंदा जला सके? डर होता है, खौफ होता है। सिस्टम ही नहीं है भाई इस मुल्क में। केस अब सिर्फ फरहान की नहीं बल्कि आमना के खिलाफ भी बनेगा अगर पुलिस चाहती है। डिलीवरी बॉय के कातिल की वजह जो है कत्ल की वजह वो आमना है, और ये कहा जाता है कि आमना ने सिर्फ सहूलतकारी की है। देखिए सारा मामला आमना की वजह से शुरू हुआ है और उसी ने प्रोवोक किया अपने शौहर को कि इसको कत्ल करे, और आमना को हर हाल में जो है नामजद करना चाहिए। अगर मैं इस मुल्क के कानून की बात करूं तो बहुत अफसोस होता है। नूर मुकद्दम की वालिदा से बात हुई, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है। जब इस्लामाबाद जाती हूँ उनसे मुलाकात होती है, उनके घर से एक इंसान नहीं गया, उनके घर से ऐसे लगता है कि उनकी दुनिया चली गई है, वीराना हो गया उनके घर में। आप सिर्फ एक बात देखें कि एक दरिंदा इंसान जिसने नूर मुकद्दम, जिसका बाप, जिसका एक स्टेटस है, जिसके पास पैसा है, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो
खड़ा हुआ है बंदा, तो आप सोचें कि उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उस दरिंदे जाहिर जाफर को 2 कोर्ट्स ने सजाए मौत दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी डेट ही नहीं मिली, लगा ही नहीं है केस, पता नहीं कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि एक कातिल, सबूत हर चीज प्रूफ हो चुकी है कि उसने कत्ल किया है, उसको ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दी है, उसे हाई कोर्ट ने सजाए मौत दी है, लेकिन अभी तक उसको सजाए मौत मिल नहीं पाई क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रुजू कर लिया। तो ये क्या, हम क्या करें? एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम के आगे मुकम्मल तौर पे मफलूज हैं। पहले पुलिस काम नहीं करती है, अगर पुलिस काम कर ले तो एक कोर्ट, दूसरा कोर्ट, तीसरा कोर्ट, फिर डेट्स पे डेट्स, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, नस्ल दर नस्ल केस चलते रहते हैं। वो बंदा तो बेचारा मर गया होता है जो इंसाफ के लिए बैठा होता है, उसकी फैमिली भी मर जाती है जो इंसाफ के लिए बैठे होते हैं। तो फिर क्या करें? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ही होगी ना। लेकिन एक बात याद रखें कि जब हम इंसाफ देने में नाकाम होते हैं ना, तो फिर आप देखें कि तबाही होती है हर तरफ, जो हमारे मुल्क का हाल है। हम इंसाफ नहीं दे पा रहे, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? अल्लाह की अदालत से दरिंदे बचेंगे नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, इन दरिंदों को किसी सूरत ना छोड़ें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। सर, ये दरिंदे अगर बाहर आ गए तो आप खुद सोचें कि किसी को भी जो है वो कत्ल कर देंगे, जिंदा जला देंगे। टिकटॉकर्स बहुत अच्छा काम करें इस मकार लूमड़ी की। जैसे कहते वैसे ही होगा। मैं कहा तुम उस टाइम जाओ तो मैं तुम्हें ना पानी पिलाती। कहते नहीं 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 आज से नहीं मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा कि घर में सारे मौजूद है। कहता क्यों झूठ बोलती हो, क्यों ऐसा कैसे करती हो? कहता मुझे पता है कि कुरान पे है ही नहीं, कुरान पे पढ़ा है ना किसी से। मैंने कहा नहीं 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 मुझे तो आज पक्का पता है यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो मैं तो नहीं आज तुम्हें छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरी बात सुनो। मैंने कहा तुम देखो, मैं कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं ना तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। तो उसने कहा नहीं 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 जाओ, इसी टाइम से लेकर जाओ वरना मैं ये ना ये तुम्हें फेंक दूँ। टिकटॉकर्स अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह इस दरिंदा सिर्फ औरत को जो है एक्सपोज करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखें और जिसको तकलीफ है धमकियाँ देनी है और दें, घर के बाहर आके दें, फ़र्क नहीं पड़ता।